हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम दूसरे थ्योरम की बात करेंगे जिसका नाम क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है। सेगमेंट जैसा कि आपको पता है सेगमेंट क्या होता है। मैंने यहाँ पे देखो ए और बी को डॉटेड करके यहाँ पे डार्क कर दिया, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ए हमारा क्या है, एक माइनर सेगमेंट है। और इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये सब पोर्शन क्या है, ये सब हमारा ये सारे पोर्शन क्या है, मेजर सेगमेंट में आ रहे हैं। ठीक है। तो मेजर सेगमेंट में जो पॉइंट इस आर्क के थ्रू यहाँ पे सबटेंड हो रहा है, एंगल डी यहाँ पे सबटेंड हो रहा है, एंगल सी यहाँ पे सबटेंड हो रहा है, तो ये सब एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। या कोई और भी एंगल आप ले सकते हो, ए और इसके मिला कहीं भी, मतलब मेजर सेगमेंट में जितने भी एंगल यहाँ पे बनेंगे सभी एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हमें प्रूव करना है। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कहाँ की थ्योरम एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, मतलब सेम सेगमेंट में जब एंगल एक आर्क के थ्रू बनते हैं या एक कॉर्ड के थ्रू बनते हैं तो वो जो एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर। तो ये तो मैंने, मतलब अब इसको कैसे करेंगे, चलो इसको हम मिटा देते हैं। जो ए और बी को हमने ज्वाइन किया था सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि एक्चुअल में सेगमेंट कैसे बन रहा है। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके प्रूफ की, कि प्रूफ कैसे करते हैं। देखो बहुत सिंपल तरीका है कि अभी आपने इसके पहले ये पढ़ा कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। ठीक है। डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मीन्स अभी तक हम लोगों ने देखा कि सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होता है वो एंगल क्या होता है, डबल होता है। किस पे, जो इस आर के थ्रू रिमेनिंग पार्ट पे एंगल जो सबटेंड था उसका। इसका मतलब हो गया हमारा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। अभी इसके पहले जो हमने डिस्कस किया कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। ये देखो यही ना रिमेनिंग पार्ट में एंगल ए सी बी। ठीक। कैसे, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखे हैं। आप थ्योरम का स्टेटमेंट चाहो तो लिख सकते हो। और सेम यही एंगल ए ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी, ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी। ठीक है। मतलब ए आपका सेंटर पे एंगल ए ओ बी बन रहा है और इसी आर्क से दूसरे दूसरे रिमेनिंग पार्ट पे, ठीक है, दूसरा एंगल जो सरकमफ्रेंस बन रहा है वो एंगल ए सी बी है। तो इस ए सी बी का डबल करेंगे तो सेंटर पे एंगल मिल जाएगा। तो वही ए ओ बी बराबर क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। और सिमिलरली ए ओ बी बराबर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी। तो हमने यहाँ पे दो इक्वेशन को बना लिए बहुत आसानी से उस थ्योरम के हेल्प से। ठीक है। अब दोनों इक्वेशन में देख रहे हो कि राइट हैंड साइड जो हमारा है, लेफ्ट हैंड साइड जो है ए ओ बी यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों में ही ए ओ बी है। तो इसका मतलब क्या होगा, राइट साइड भी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी। ए डी बी यहाँ पे है, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए डी बी है। क्लियर। टू से टू कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या दिख के आ रहा है, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। और यही हमें दिखाना था, बस एक लाइन के साथ आपका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, उसको आपने यहाँ पे यूज किया और बहुत आसानी से आपने इसको प्रूव कर लिया कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। क्लियर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी एंगल्स को, ठीक है, सेम सेगमेंट में है तो कैसे इक्वल करते हैं, इसको आप सिंपल तरीके से देख सकते हैं इसको। ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिए। और इसके बाद एक और टॉपिक है हमारे पास जिसको कि आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जैसे कोई एक क्वाड्रिलेटरल आपने बनाया, ठीक है, लेकिन उसके पहले एक सर्कल है। अब सर्कल के अंदर एक आपने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया है ना, इस तरीके से,
तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, मान लो ए बी सी डी एक है क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कल के अंदर बना हुआ है और उसके क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस कहाँ पे लाई कर रहे हैं, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का अगर क्वाड्रिलेटरल आपके सामने होता है कि जो क्वाड्रिलेटरल है और उसके चारों साइड, चारों एंड पॉइंट से, चारों वर्टिसेस से एक सर्कल पास करती है, ठीक है। मीन्स आपको ये समझना है कि जो भी क्वाड्रिलेटरल हो और उसके चारों वर्टिसेस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे अगर लाई कर रहे हैं तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएंगे, आपके साइक्लिक कहलाएंगे। और भी कंडीशन क्या होती है कि उनकी जो अपोजिट एंगल का सम, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होता है 180, और एंगल बी और एंगल डी इसका भी सम कितना होगा 180। सबसे बड़ी पहचान यही होती है क्योंकि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्लियर। तो आपको आई होप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसको आखिर प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, जो हमने बताया एंगल्स आर इक्वल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। उस चीज़ के हेल्प से हम इसको बहुत सिंपल तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो आप इसको प्रूफ करने की कोशिश करिए, अदरवाइज इसको हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है समझ में आ गया होगा। थैंक यू।